ठीक है, अवनीश भी हमारे साथ में मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। अवनीश, वो तमाम परिवार जो कि न्याय पाने की उम्मीद में काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सामने आज एक बड़ा दिन है। क्या उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आपको बता दूं, ये जो नरसंहार का मामला है, देहुली कांड, कहीं ना कहीं 44 साल पुराना जो मामला है। पहले जो है देहुली जसराना क्षेत्र में पड़ता है। जसराना क्षेत्र जो है पहले मैनपुरी जेल में आता था, हालांकि फिरोजाबाद जिला नहीं था। लेकिन जब फिरोजाबाद जिला सरकार के द्वारा बनाया गया तो अब वो क्षेत्र फिरोजाबाद जिले में आ गया। लेकिन जो केस की स्टडी हो रही है वो मैनपुरी न्यायालय में हो रही है। लगातार 44 साल तक जो 17 लोग थे, 18 नवंबर 1981 में इस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि 24 दलितों की, जो ठाकुर समाज के लोग थे, उन्होंने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। हालांकि जो ठाकुर थे वो उन दलितों को अपना एक तरीके से गुलाम बनाना चाह रहे थे, लेकिन दलितों ने इस गुलामी बनने के लिए इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर ठाकुर का मतलब दो गैंग थे, एक संतोषा और एक राधे और संतोषा के जो 17 लोग थे, उन्होंने 24 दलितों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। जिसके बाद उसमें से 13 लोग मौत को जा चुके हैं। उसके बाद एक लोग जो है वो भगोड़ा घोषित हो गया। बाकी के जो 3 लोग हैं उनको लगातार मैनपुरी कोर्ट में सजा सुनाई जा रही है, उनकी सुनवाई हो रही है। लेकिन आज यानी कि 18 तारीख को मैनपुरी जो न्यायालय है वहां उनकी आज सुनवाई होगी। लगातार उनके जो वकील हैं रोहित शुक्ला, वो इसकी पैरवी कर रहे हैं और रोहित शुक्ला ने लगातार ये चाहा कि पीड़ित परिवार का उनसे भरोसा था कि इन जो 3 आरोपी हैं जिन्होंने इतने जघन्य घटना को अंजाम दिया था उन पर कार्रवाई हो। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये मामले को वापस मैनपुरी भेजा गया था और मैनपुरी आने के बाद इसकी सुनवाई हो रही है। तो ये बहुत देखना होगा 10 बजे के बाद जब कोर्ट खुलेगा और जज जो उसका न्याय करेंगे तो इन 3 आरोपियों को किस तरीके की सजा सुनाई जाएगी, या इनको फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की। हालांकि जो मृतक है उनके परिजन है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जघन्य घटना को अंजाम देने वाले जो आरोपी हैं उन पर कड़ी से कड़ी फांसी की सजा सुनाई जाए। हालांकि उनका कहना भी है कि अगर इनको सजा सुनाने के बाद छोड़ दिया जाएगा तो ये आगे फिर ऐसे ही एक बड़ी जघन्य घटना को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन हालांकि जो मृतक हैं उनके परिजन हैं वो लगातार शासन से मांग कर रहे हैं, अदालत में अपनी गुहार लगा रहे हैं कि इन तीनों आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जाए। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो ये कह रहा है कि 12 बजे तक इन तीनों आरोपियों को सजा सुना दी जाएगी। लेकिन जो वकील हैं रोहित शुक्ला, उनका भी यही कहना है। लगातार कल भी उनसे जब न्यूज स्टेट ने बात की थी तो उनका भी कहना था कि इन तीनों जो आरोपी हैं इनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी। और उनका जो कहना था कि जज साहब से यही अपील है कि इन तीनों को फांसी की सजा दी जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।